हमारे जो प्रदेश की सीएम है उनके इलाके की ऐसी हालत है। उनका नामांकन वो कल भरने गई थी, एफआईआर उनके ऊपर हो गई है जिसके चलते वो अपना नामांकन नहीं कर पाई थी। नहीं सर, केजरीवाल ने एक जो दारू पिलाई है, एक बोतल फ्री, वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। केजरीवाल दैट इज नॉट कट्टर ईमानदार, इज ए बेईमान। जो उसकी क्वालिटी में बोलना ना, जिसने चूं भी कर दी उसको निकाल दिया उसने। कैसा काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया? अभी तो फिलहाल तो इनका तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। फ्री का तो अभी अच्छा लग रहा है, पर आगे का सोचो ना, वही वाली बात है। अभी का सोचो, फ्री अभी तो वो भी सबको नहीं मिलता है। लेकिन ये सड़कें तो सुधरनी चाहिए ना। हाँ, ये तो बननी चाहिए ना। देखो बेटा, कितनी मुश्किल होती है। मैं वहाँ कुत्ते होते हैं ना, तो मैं कई बार यहाँ से आ जाती हूँ। मैं आपसे बात करूंगी। ये बताइए कि क्या सेवा है, मतलब कोई भी आए खाएंगे? हमारे पास जो भूखा पैसा आएगा हम खिलाएंगे उसको। आपने कहा लंबे वक्त से यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन लगाएंगे हम। हाँ, तो इस बार चुनावी माहौल दिल्ली का आपको क्या लगता है कि दिल्ली परिवर्तन चाहती है या दिल्ली केजरीवाल को ही चाहती है? नहीं सर, केजरीवाल ने एक जो दारू पिलाई है, एक बोतल फ्री, वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। उसने जो पैसा कमाया है, हम चाहते हैं हमारी जो राष्ट्रीय हमारा बैंक आरबीआई है, वो जमा करे। उसका जितनी पूंजी उसने बेईमानी से कमाई है, वो सारा उसका सारा पैसा एक एक रुपया हमारे बॉर्डरों पर लाए, हमारे सैनिकों को लाए, देश की तरक्की के लिए लाए। आप कह रहे हैं कि बेईमानी की है, और वो तो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ। कौन? केजरीवाल। दैट इज नॉट कट्टर ईमानदार, इज ए बेईमान। जो उसकी क्वालिटी में बोलना ना, जिसने चूं भी कर दी उसको निकाल दिया उसने। उसी को निकाल दिया उसने। जो उसने सोचा सिंह को निकाला, जिसने पार्टी करी, जो उसके चमचे हैं ना उसको रखता है वो। लोगों को एक बोतल फ्री दे, दैट इज जहर पिलाई गई लोगों को। हमारे मैंने पता हमारे कितने लोग मारे गए। कोई कह रहे थे कि मैंने तो दिल्ली का सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए ये नीति लेकर आई। सर जहर थोड़ा पिलाएंगे हम। अच्छी दारू, अच्छी क्वालिटी पिलाओ। जैसे फौजी हमारे राम पीते हैं, सेबों की दारू पिलाओ, अच्छी पिलाओ, अच्छी क्वालिटी। को जहर थोड़ा पिलाएंगे वो। जहर पिला के करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। जहाँ मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, जय शीलत किसी ने खरीदी थी, उसने खरीद ली, केजरीवाल ने खरीद ली। मर जाएंगे जो बेईमान लोग। दैट इज नोट आई नो लैक। काम ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो उसका तो यहाँ से रही है ना, काम किया है उसने। अवतार से नहीं काम किया था, सारा काम पीछे छोड़ दिया उन्होंने। सारा काम ये फुटपाथ है, कोई देखना नहीं, काम नहीं देखना। हम वोटों चाहिए, वोट क्या करेंगे सर? अब हमको चाहिए काम, बढ़िया क्वालिटी काम चाहिए। बाथरूम चाहिए, लैट्रिन। देखो सर जी, देखो लोगों दीवारों पर पेशाब करते हैं। हमको लैट्रिन बाथरूम चाहिए, अच्छा चाहिए, देश चाहिए तरक्की वाला। जो ईमानदार, तरक्की वाला देश कौन देगा फिर? कौन सा नेता है? जो ईमानदार लोग होंगे। हम कह रहे जो बंदा बेईमानी करता है उसका सारा पैसा गवर्नमेंट जब्त कर ले उसको। हाँ, कि यहाँ से विधायक हैं आपकी मुख्यमंत्री आतिशी, और ये जो सड़क मैं देख रही हूँ, जब मैं यहाँ पर आई हूँ, बड़ी हैरानी होती है देख के कि कालकाजी जैसी विधानसभा सीट, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री जो है विधायक हैं। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे जो प्रदेश की सीएम है उनके इलाके की ऐसी हालत है। हमें उम्मीद थी कि चलो बाकी तो वायदे वो झूठे करते हैं। महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, एक झूठा वायदा जो कि उन्होंने लोकसभा में भी किया था। 1000 रुपये देने की घोषणा मैडम आतिशी जी ने की थी, मार्लेना जी ने उस समय भी ये घोषणा की थी, हम 1000 रुपये हर महिला को देंगे। और ये बात ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर उन्होंने बोली थी। हम बिल पास कर रहे हैं 23-24 का, और हम उसके अंदर 1000 रुपये हर महिला को देंगे। लेकिन वो वायदा भी झूठा निकला। लोकसभा चुनाव हो गया, हार का मुँह देखना पड़ा। अभी उन्होंने वायदा दिया 2100 रुपये का हम वायदा कर रहे हैं और 2100 रुपये हर महिला को देंगे। वो वायदा भी झूठा निकलने वाला है। उसका कोई ना सर है ना पैर है, कोई धरातल पे ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। और आप कह रहे हैं 2100 रुपये देने का वादा झूठा है। अब केजरीवाल का एक पोस्ट आया है, वो कहते हैं कि भाई अब बीजेपी एक काम कर रही है, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है उसका मुंह बंद करने के लिए सोने की चैन का प्रबंध बीजेपी ने कर दिया है। वो सोने की चैन दे रहे हैं। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, हमारा जो देश है, भारत देश के अंदर हर आदमी स्वतंत्र है, वो कुछ भी कह सकता है। और केजरीवाल जी वो माहिर है इन चीज़ों को कहने में। उनका ना कोई तर्क है ना कोई बात है, वो आरोप लगाने की उन्होंने राजनीति की है। 10 साल से वो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री है, पूर्ण रूप से बहुमत के साथ उनको हमारे दिल्ली की जनता ने सरकार बना करके भेजा है। 10 साल से वो जो वादे बनाते आए ना, और उनके खिलाफ जो बातें बोलते आए हैं, चाहे वो एलजी का बहाना देते आए हों, चाहे मोदी जी का बहाना देते आए हों, काम करने की मंशा होनी चाहिए। काम सब होते हैं। आज हमारे दिल्ली प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बिना पद के भी काम कर रहे हों, तो उनके पास तो सीएम का ओहदा होते हुए और वो फिर ऐसे बहानेबाजी करें कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी साहब हमें रोक रहे हैं। आपका शीश महल बन रहा था तब तो एलजी साहब ने नहीं रोका। आपने उसमें 45-52 करोड़ रुपए एक शीश महल के अंदर लगा दिए, तब तो एलजी साहब ने नहीं रोका, मोदी जी ने आपको नहीं रोका। तो ऐसी बातें खिलाफत में वो करते रहेंगे, उनकी प्रवृत्ति ऐसी। आप
अब सवाल ये उठता है कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में है, उसके बाद बीजेपी काफ़ी सालों से नहीं आई है। क्या इस बार बीजेपी इस कमी को पूरा कर पाएगी? क्या जो है इतनी मेहनत करके दिल्ली को एक जो है सत्ता पर काबिज हो पाएगी? क्या लगता है? देखिए, ये हालात तो हम जब से इस इलाके में काम कर रहे हैं ना, यहाँ का जन जन बच्चा बच्चा इस तराई तराई को हम देख सकते हैं। बारिश में क्या हालत होगा? बारिश में अभी एक आगे घर है, अगर उस घर को आप कवर कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मेरे फ़ोन में उसकी वीडियो, उस परिवार की जो हाँ दीजिए जरा। थोड़ा आगे चल के वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे परिवार हैं जो त्रस्त है, अपने घर के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं वो लोग। इतना पानी भरा हुआ। पानी उनके घर के गेट पर है। मैं उस वीडियो को आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ी हमें भी पीड़ा हुई किस प्रकार वो परिवार दिल्ली के अंदर, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है और उसके अंदर वो परिवार अपने घर के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो बड़ी पीड़ा हुई हमारे मन में कहीं ना कहीं। और ऐसी चीज़ों पे भी अगर आतिशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, उनका नामांकन वो कल भरने गई थी, एफआईआर उनके ऊपर हो गई है, जिसके चलते वो अपना नामांकन नहीं कर पाई थी। तो उससे भी हमें पता चलता है किस प्रकार उनकी जो है ना सारी चीज़ों में गड़बड़ी आज पाई जा रही है और उन्हें छुपाने के लिए वो दूसरों पर आरोप डाल रहे हैं। अपना काम किया नहीं, दूसरों पर आरोप डालते रहो और उनसे जो है पीछा छुड़ाते रहो, पर जनता सब जानती है कि पिछले 10 साल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के थे, अभी आतिशी है कुछ महीनों से, लेकिन क्या लगता है कैसा काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया? अभी तो फिलहाल तो इनका तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। नहीं, इनका कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे वो जो मोदी जी करेंगे वही है सब सही, उनका ही है बस। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी ही आनी चाहिए दिल्ली में? बिल्कुल वही आनी चाहिए जी। ये बताइए, वक्त की ज़रूरत मानती हैं इसको, या जिस तरीके से भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा, ये सब चीज़ें? मैं इसके लिए क्या बोलूँ? आप कह रही है मोदी जी ही आने चाहिए, है ना? आनी चाहिए। तो क्यों? क्या केजरीवाल ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, काम तो उन्होंने भी अच्छे किए हैं, उन्होंने भी किए हैं, अच्छे काम भी किए हैं, बट जो मोदी जी के हैं वो आगे की सोच रहे हैं, हमारे लिए आगे के लिए सोच रहे हैं कि आगे जो हमारे लिए क्या अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए क्या, तो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग ने तो अपनी लाइफ बिता ली है, पर उनकी फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। जैसे हमारी बेटी है, बेटियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना आगे, क्योंकि हम आपको लगता है प्रधानमंत्री का विजन जो है वो बड़ा है? बिल्कुल आगे के लिए सोच रहे हैं, अभी का मत सोचो, फ्यूचर का सोचो। अच्छा, आपने सुना भी होगा और न्यूज़ भी आप देखती होंगी कि फ्री का बांटा जा रहा है चुनाव में। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, फिर कहते हैं बुजुर्गों को फ्री इलाज देंगे। क्या लगता है कि फ्री की रेवड़ी बांटना सही है? फ्री का तो अभी अच्छा लग रहा है, पर आगे का सोचो ना, वही वाली बात है। अभी का सोचो, फ्री अभी तो वो भी सबको नहीं मिलता है, वो जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है ना वहीं तक ही मिलता है, आगे जो भी फ्लैट्स होते हैं नहीं, वहाँ तक नहीं आता है। तो इसलिए भैया हम लोग को तो फ्री का नहीं चाहिए, हम जितना है उतने में खुश हैं। अच्छा, आप कालकाजी में रहती हैं, यहाँ से एक बहुत दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है आतिशी, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, फिर रमेश बिदूड़ी हैं बीजेपी से और अलका लांबा। तो कह रहे हैं 2 महिलाओं के बीच जो है रमेश बिदूड़ी का मुकाबला। कैसे देखती हैं कि रमेश बिदूड़ी क्या सीट निकालने में कामयाब हो पाएंगे, या आतिशी आपको लगता है कि वही जीतेंगे? अभी डिपेंड करता है, अभी कुछ कह नहीं सकते इसके लिए, तो डिपेंड करता है, क्योंकि पब्लिक क्या है बदल जाती है, कहती कुछ है करती कुछ है। तो हम बोल दें फिर ऐसा ना हो, फिर होता उन्होंने बोला, तो डिपेंड करता है, ये समय के साथ पता चलेगा। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। सर, बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, यहीं पे वोटर आपकी वोटिंग है कालकाजी से? 30 ईयर्स। सो यही सवाल है कि दिल्ली में चुनाव है और इस बार क्या लगता है कि परिवर्तन दिल्ली की सत्ता में होगा या अरविंद केजरीवाल की ही जो है संभावना? नहीं, अभी इसको बताना बहुत मुश्किल है कि वोट्स विल बी डिवाइडेड। व्हाट आई थिंक इज केजरीवाल इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, कांग्रेस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, संदीप दीक्षित इज माई रिलेटिव एंड बीजेपी इज कमिंग नाउ. So it is very difficult to say that who will win. Votes will get divided. It is not one way traffic. That I can say right now. अच्छा, संदीप दीक्षित का आपने जिक्र किया, मैं अभी बयान पढ़ रही थी कुछ ही देर पहले, तो संदीप दीक्षित ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा उन्होंने किया है और अगर वो हार जाएंगे तो वो सीधा जेल जाएंगे, ये उनका अभी का स्टेटमेंट है। क्या लगता है? नहीं, इसमें देखिए, you have to go by facts, not by hearsay. Everyone goes by hearsay. You don't have to go by hearsay. See what is actually coming from CAG report. And if that is a fact, then whatever decision court takes, it should be final.
मेरा नाम परमजीत कौर। परमजीत जी यहीं पर रहती हैं इसी गली में? मैं 1 नंबर गली में रहती एक नंबर। कैसी गली है? ऐसी है या हूँ। बहुत मेरे चलती हूँ तो मेरे टांगों में बहुत दर्द होता है। आपकी गली भी ऐसी है क्या? नहीं, वो बन चुकी है। वो बन चुकी हाँ, तो ये क्यों नहीं बनी? अभी तो चुनाव का टाइम है तो गली ये देख लो, अब मैं तो चलती हूँ तो मेरी इतनी दर्द होती है ना टांगे, क्या बताऊँ, मजबूरी में आना पड़ता है। बताइए, ये गलियां देख के लगता है कि ये दिल्ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता दिल्ली है। आपकी जो विधायक हैं आतिशी, इधर से इधर को आ जाइए थोड़ा सा। आपकी जो विधायक हैं आतिशी कभी आती हैं गलियों में घूमती? अभी थोड़े दिन पहले हमारी गली में आई थी, 1 नंबर गली में। आपकी गली में आकर चली गई, यहाँ नहीं आई? यहाँ नहीं आई थी वो, हमारी 1 नंबर गली में। यहाँ आएंगे? घर में आई थी वो, किसी ने बुलाया था। हाँ, उसके घर में रही है काफ़ी देर तक, और फिर जहाँ से आई है पीछे से चली गई, पीछे से आई थी पीछे। पसंद करती हैं अपने मुख्यमंत्री को, अपने विधायक को, या नहीं करती? मैं तो नहीं, अब घर के लोग तो बातें करते रहते हैं, मैं इतना गौर नहीं करती, लेकिन घर के लोग बातें करते रहते हैं। काम होना चाहिए। चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, फिर होनी अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो आपसे वादा करते हैं महिलाओं को जो है बस में टिकट फ्री, चलिए मिल भी रहा है, लेकिन 2100 रुपये देने का वादा किया, और फिर महिला बुजुर्गों को जो है 60 साल से ऊपर फ्री इलाज। तो फ्री बांटना सही है या गलत है? नहीं, सही है, ये तो सही है। सही है। आप कह रहे हैं फ्री मिलना चाहिए। अब जो गरीब लोग हैं नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो सही है ना। लेकिन ये सड़कें तो सुधरनी चाहिए ना। हाँ, ये तो बननी चाहिए ना। देखो बेटा, कितनी मुश्किल होती है। मैं तो वहाँ कुत्ते होते हैं ना, तो मैं कई बार यहाँ से आ जाती हूँ, 2 नंबर गली से रहती हूँ, तो मैं 1 नंबर गली में हूँ। तो पैर में दर्द हो जाता है। हाँ, वो पैर ऊपर खाबर से पैरों में वो। तो मुख्यमंत्री आए तो जरा इस गली से उन्हें लेके आइए। हाँ, बताओ, फिर आई है वो थोड़े दिन पहले, तो मैंने कहा इस बार मिले तो इस गली से लेके आइए। और थोड़े दिन पहले वो लांबा, अलका लांबा कौन है, वो भी निकली है, वो भी निकली। हाँ, वो भी निकली है थोड़े दिन पहले।